आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। बंधन का रोग हुआ है, हमें इस बात की अनुभूति और इस बात का ज्ञान, इसकी श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन है। सोचो, हमें ये शरीर कुछ दिन प्राप्त हुआ है, छूटता है। इससे सिद्ध होता है कि और सबको अलग अलग मिला है, सबके रोग निरोगता, संयोग, अनुकूल प्रतिकूल, किसी को यश अपयश, प्रसिद्धि निंदा, ये जो कॉम्बिनेशंस है ये सब कर्म के, शत्रु मित्र है ना। और कर्म के फल में शरीर भी प्राप्त होता है, उसकी सुंदरता, निरोगता भी, कुरूपता, और उसके सुंदरता कुरूपता का भी कारण कर्म है। और वो कर्म किसे हुए हैं तो आत्मा को, यानी मुझे। याद रखना, विशाल का और कर्म को कोई कनेक्शन नहीं। कैसा कनेक्शन है? यानी विशाल के भाव, विशाल से कोई कर्म बनते नहीं, समझे कि नहीं? विशाल के कुछ भी करने से, और वे कर्म विशाल को फल दे ही नहीं रहे, समझिए। जैसा आप लगा लेना, वो बंदे हैं मुझे और फल भी मुझे दे रहे हैं, और मेरे भावों से कनेक्शन है कर्मों का, समझे कि नहीं? और उन कर्मों ने शरीर उत्पन्न किया है, ये समझना होगा। कर्म किसको रहते हैं ये तो समझो, ठीक है नहीं? तो हम आत्मस्वरूप, आत्मा नाम की वस्तु है, हमें कर्मों का बंधन है, और उस कर्म के फल हम भुगत ही रहे हैं। जो दिन प्रतिदिन या क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ जो जो प्रसंग होते हैं, वो सब कर्म के फल ही तो है, समझे कि नहीं समझे? हम नसीब वर्ड दे देते हैं जिसको, है कि नहीं? अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम गाड़ियों पर, बहुत सारी गाड़ियों पर मैक्सिमम क्या बोले हम, शेवटी नसीब लिखा था। हाँ, नसीब अपना अपना, समय से पहले भाग्य से अधिक किसको नहीं मिलता। ये सब चिन्ह किधर कर रहे हैं? वो देवता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कर्म सिद्धांत, समझे कि नहीं? जिन्हें कर्म सिद्धांत नहीं पता है, जो वो ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इनके ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है? और वो एकदम इलॉजिकल है कि ईश्वर अल्लाह कुछ करता होगा, समझ में आया क्या? वो क्यों करे ऐसा? किसी के साथ बुरा, किसी के साथ अच्छा क्यों करे? और वो बोले कि नहीं, वो जिसके साथ अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा करता, तो ये तो कर्म ही हो गए। कहाँ ईश्वर की जरूरत है उसको, है कि नहीं? तो कर्म सिद्धांत के स्वीकार होने पर आत्मा का भी स्वीकार होता है कि ये पनिशमेंट्स या जो भी प्रसंग है ये कर्म उत्पन्न कर रहे हैं, ये कर्मों का कर्म के बंधे हुए हैं, और कर्म जिसको बंधे हैं वो जीव है, और वो पुराने अपने दंड को, पुराने अपराधों को दंड रूप भुगत रहा है आज भी। लेकिन इसमें खासियत ये हो गई कि उन कर्मों में ही एक कर्म ऐसा आ गया, क्या कि वो समझने ही नहीं दे रहा कि मैं जीव हूँ, मुझे कर्मों का बंधन हुआ है, और कर्म के फल में ये शरीर है और शरीर के संयोग है, कुछ भी समझ में नहीं दे रहा। उसी का नाम है मोहनीय, नाम ही जबरदस्त का, मोहित कर देगा वो तुम्हारे को। मोहनीय का अर्थ क्या होता है, समझ रहे हो? इंग्लिश में अगर बोले तो हिप्नोटाइज करने वाला, हिप्नोटाइजर, ऐसा अगर हम बोले उसको, समझ में? बेहोश करने वाला, बेहोश करने वाला, समझ रहे? शराब पिलाने वाला, ऐसा। तो वो कर्म क्या काम कर रहा है कि वो फल ऐसा दे रहा है कि हमें ये समझ ही ना आए कि मैं जीव हूँ, मुझे कर्मों का बंधन हुआ है, और मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त होना है। देखो, अगर ये किसी को भी समझ में आता, याद रखना नित्यानंद जीव है, और सबके साथ यही दशा हुई वाली है, सब करंट अवस्था में ऐसे ही है। लेकिन इतने में से सिर्फ कुछ जीवों को ये समझ में आता है, बाकी के जीवों के क्या साथ हो, बाकी के जीवों के साथ क्या हो रहा है कि जो कर्म उन्हें संयोग दिए उसी में मोहित, शरीर मिला, खुद को पुरुष स्त्री मान लेगा, या फिर प्राणी मानेगा, देव मानेगा, नारकी मानेगा, यही होता है। और उसके साथ जो प्रसंग बनेंगे उसमें राग द्वेष करेगा और कर्म बंधन करेगा, और संसार भटकते रहेगा, समझ रहे?
तो ये मैं जी हूँ और मुझे कर्म संचय हुआ है, ये इसका ज्ञान और इसका श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो मुझे ये कर्म से छूटना है। तो जिसको ये समझ में आए कि मैं कर्म बंधन में हूँ, वह जीव खोजता है क्या कि इससे कैसे बाहर निकलते, उपाय बताओ। मुझे तो हम खोज में है क्या मुझे मतलब सच में कौन खोज में है? खोजते खोजते आए हैं कोई, बहुत साल लग गए, हम खोज रहे थे। फिर खोजना नहीं है, वो तो क्या है, हमारे हमने जो मेहनत करी थी पूर्व ने करी थी, उसने बराबर घर भी ला के दिया, जिनेंद्र भगवान का मंदिर ला के दिया, जिनवानी ला के दे दी, मेहनत पुरानी जी पूरी, नई कुछ भी नहीं है। आज कहाँ खोजना है? मतलब सोचो, मुझे इतना तो लगे कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मतलब कर्म लेके जाने वाले, कहाँ पटकेंगे कोई भरोसा नहीं है। समझ में इतना भी समझ जाए मेरे बाप रे कोई, क्योंकि सगी पंचेंद्र और मनुष्य बनना तो इतना रेयर है कि नहीं? इतना रेयर है कि कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। अनंत राशि कहाँ है बताओ, कितनी होती है? उसमें से मनुष्य का कॉम्बिनेशन वापस तो बनना नहीं है, मैं कहीं ना कहीं जाने वाला हूँ, समझे कि नहीं? अरे कर्म लेकर जाने वाले हैं, इतना समझ में आने पर कोई अगर ये कब तक चलेगा ये? और अभी और बचपन से सुना है कि मनुष्य बने में ही इसका अभाव किया जा सकता है। तो हमारा ये मनुष्य वो कहाँ लगना चाहिए? लग कहाँ रहा है वो मुक्ति की मार्ग से कोई लेन देन नहीं हमारे को। बता, मुक्ति का मार्ग चाहिए कि धन होने का मार्ग, धनवान का मार्ग? बता, सब एक तो भोग मार्ग में है, समझे क्या नहीं, या धन मार्ग में है। मोक्ष मार्ग में कोई नहीं आना चाहता, बहुत कम जीव आते हैं। मोक्ष मार्ग जहाँ जीव मुक्त होना चाहे अपने बोलो कर्मों से, तो अनंत कर्म राशि है। मैं तो अब हमेशा बोलता हूँ, आपको हिचकी भी आई है और आपकी आय लिड्स गिरी भी है, ये सब कर्मोदय का है। एक एक चीज़ समझे क्या नहीं? वो हमको कुछ भी पता नहीं। हड्डी ऐसी क्यों तुम्हारी, पीठ ऐसी क्यों, आंखें ऐसी क्यों, नाक ऐसी क्यों, दांत ऐसे क्यों, अभी रोग क्यों, अभी निरोग तो क्यों, हाथ क्यों दुख रहा, पैर क्यों दुख रहा, ये क्यों दुख रहा? कर्म के सिवा कोई उत्तर नहीं है इसका। और सोचो फिर ये निरंतर वहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको? पूर्व कर्म ने जो भी हमने बांधे थे उन सब के मैच्योरिटी टाइम आई है, बराबर है, जिसको उदय काल कहते हैं। और फिर वे जो कॉम्बिनेशन है आर्ट के, वे हमारे को फल दे रहे हैं, पता है आपको? उन आर्टों में से समझ रखना, एक समझ लो आयु कर्म गायब हुआ, समझ लीजिए, लेकिन शरीर मेरे सब छूट जाते हैं। मतलब वो 8 कर्म के कॉम्बिनेशन जो फल दे रहे हैं उसमें से एक आयु वाला भी फल दे रहा है, तभी तो शरीर के साथ बना हुआ हो। एक तो शरीर के साथ बनाने वाला कौन? आयु। फिर शरीर के अंदर कैसी व्यवस्था रहेगी? नाम कर्म देगा, समझ रहे? फिर संयोग कैसे अनुकूल के प्रतिकूल, वो क्यों देख लेगा? वेदनीय वाला, समझ रहे? गोत्र देख लेगा, गोत्र वाला, ठीक है। अब यहाँ तक तो कर्म फल दे ही रहे हैं, और अंदर और कर्म में हमारे, अब भाव में आओ। ये तो बाहर का तो व्यवस्था हो गई, आघात यानी कर ली, शरीर संयोग वो सब है ना, रोग निरोगता सब, आदे अनादे, प्रसिद्धि अप्रसिद्धि, यश कीर्ति, सब कर्म वो आघातिया देख ले रहे। बाहर की सिस्टम पूरी आघातियों के हाथ में, अब भीतर की सिस्टम में आओ। अब यहाँ पर होगा क्या कि ज्ञानावरणी इसका ज्ञान इतना वीक कर देगा या इतना कम कर देगा कि बस इंद्रिय जितना जाने, बस इसके ऊपर नहीं जानने देंगे उसको, है ना। ये तो ज्ञान हम तक करके ही लाए हैं, 5 इंद्रियों वाला ज्ञान लेकर आए कि 5 इंद्रियों तक इसका ज्ञान खुलेगा, उसके ऊपर नहीं खुलने देंगे हम, है कि नहीं। ये ज्ञानावरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके फल में ही हो रहा है ये। ज्ञानावरण अगर हमारे साथ ना होता तो हम केवल ज्ञान नहीं होता हमारे को, तो ज्ञानावरणी फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? प्रति समय फल दे रहा है। दर्शनावरणी हाँ वो भी फल दे रहा है, समझे? वे निद्रा वाले 5 तो है ही, और वे 4 भी है ना, तो 9 है ना टोटल, बराबर। तो दर्शनावरणी भी फल दे रहे हैं ना। और अंतराय देखो, हमारे को शक्ति जो चाहिए वो प्रकट हो रही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, मैंने भी घर द्वार परिवार को छोड़ने का ध्यान कर लिए, निकलना चाहिए था अभी जंगलों में, नहीं कर रहे क्यों? तो पुरुषार्थ की कमी जो बोलते ना, तो ये कहाँ से आ रहा है पुरुषार्थ की कमी? अंतराय का उदय है, वीर्यांतराय का। समझ रहे कि बात को समझो जरा, पुरुषार्थ की कमी की वीर्यांतराय का उदय है, दोनों वन एंड द सेम चीज़ है वो, समझ रहे? और बोला जाता है वीर्यांतराय का उदय, यानी वीर्यांतराय फल दे रहा है, हमारे से डिसीजन ही लिए नहीं जा रहे, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, समझे कि नहीं। अब ये 3 हो गए, अब देखो मोहनीय का खेल।
अब मोहिनी क्या फल दे रहा है? हर समय उदय काल में दर्शन मुनि और चारित्र मुनि तो फल देते हैं। चारित्र मुनि को समझाता हूँ पहले, फिर हम दर्शन मुनि पे आते, क्योंकि चैप्टर हमारा दर्शन मुनि का चल रहा है। चारित्र मुनि क्या करेगा? राग उत्पन्न कराएगा। मैं द्वेष बोलने रहा, क्योंकि द्वेष भले हमारे जीवन में कम दिखे, राग से हम अपरिचित हैं। ये साड़ी, ये ड्रेस, ये गाड़ी नहीं, आज ये बनाओ नहीं, समझे कि नहीं? ये बनाओ, ये खाना है, आज इधर जाना है, आज इससे बात करनी है, फ़ोन लगाना है, देखना है, टेलीविज़न देखना है, न्यूज़ सुनना है, स्टेटस अपडेट करना है, ये देखना है, वो देखना है, ये सब राग है और ये चारित्र मुनि का उदय है। अब समझो होटल में खाना है, ये क्या है? आपको पता नहीं होगा। चारित्र मुनि तीव्र उदय दिया है। कौन सा वाला? अनंतानुबंधी का, अभक्ष खिलाने को लगा रहा है। मतलब इतनी तीव्र इच्छा और इतने तीव्र राग उत्पन्न होगा कि होटलों में खा लेंगे, समझे कि नहीं? रात्रि में खा लेंगे, अल्पादर्शन खा लेंगे। ये इतने स्ट्रॉन्ग फल कौन दे रहा है? चारित्र मुनि फल दे रहा है, याद रखना। ये कर्मों की भाषा चल रही, पूरी निमित्त की भाषा। पहले को आप समझे तो सही कर्म होते क्या है, और हम ऐसा चल रहे कि नहीं चल रहे? बताओ। अभक्ष में हम चले गए तो काहे से गए? सोचो, शरीर ने जो खाया उसका तो कोई दंड ही नहीं हमारे को, पता है ना आपको? शरीर क्या खाया? देखो पुद्गल ने काम किया है, उसका कोई दंड नहीं है। देखो ये पुद्गल का बना जबड़ा, उसके अंदर कोई आइटम गया, चबाया गया, वो पुद्गल परमाणु, वो तो यहाँ पर कोई अपराध नहीं है, ये कोई अपराध है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? कहाँ अपराध हुआ? जो तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, वो तीव्र इच्छा से क्या हुआ? आत्म तड़पा, स्वभाव घात किया खुद के ही, ज्ञान आनंद को, शांति को, उसका दंड होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये राग होता है। ये राग मतलब, ये राग की कितनी मात्रा, अगर वो अभक्ष तक चले जा रहा है, दूसरों के धन ले रहा है, परस्त्री तक चला जा रहा है, तो अन्य अनित्य अभक्ष तक चला गई इच्छा, तो ये अनंतानुबंधी का फल है। और ये सबके साथ है, हम सबके साथ। हम अभक्ष में तो है ही, भले हम किसी के भय से परस्त्री तक ना जाए, पर धन तक ना जाए, लेकिन अभक्ष हमारे तो जीवन में दिखता ही है, जिससे समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर राग, तीव्र इच्छा, पता है गलत है, तब भी क्यों खाया जा रहा है? इच्छा उत्ती हो रही है, तीव्र इच्छा, समझ रहे? तो ये चारित्र मुनि का फल है। समझ पा रहे क्या? मैं 8 कर्मों का फल आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली देखो अपने अंदर। हमने सिर्फ सुने हैं कर्म, लेकिन उसके फल देखते नहीं, मतलब हम परिचय नहीं है। सोचो, 8 कर्मों के नाम सब जानते हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो दिखते ही नहीं, समझे क्या नहीं? एक बच्चे को बोला आम, ककड़ी, 5 नाम बोले फल के, बोले 5 प्रकार के फल होते हैं, आम, केला, सेब, ऐसे, और उसको ले जा लेके आ, तो कौन सा आम, कौन सा केला, कौन सा सेब, कुछ पता नहीं, समझे कि नहीं? वैसे 8 कर्म के नाम हम सबको पता है, समझ रहे? लेकिन कहाँ कौन सा काम कर रहा है कुछ पता नहीं, इसलिए इसके प्रैक्टिकल वे भाव भाषण करा रहा हुआ। चारित्र मुनि समझा क्या? हम बोलते हैं यार कंट्रोल ही नहीं हुआ, जैसे हम खाना, भैया खाना है मुझे, पापा मुझे खाना है, मुझे खाना है। कौन फल दे रहा है? ये चारित्र मोह। ये समझा ही नहीं हमारे को। नहीं बेटा मत खा, अच्छा नहीं होता अपने लिए, नहीं मुझे खाना है, तो रोक। वो जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम बोलते हैं ना, जैसे क्रोध को भी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, समझ रहे कि नहीं? अहंकार को कंट्रोल नहीं कर पाते, कब बिगाड़ देते रिलेशन हम। तो ये जो आ रहा है, ये फल है चारित्र मुनि का, ठीक है? अब यह चारित्र मुनि का फल आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो नॉनवेज काहे से खाया गया, लोगों ने जितने भी लोग खा रहे हैं, काहे से खाया जा रहा है? चारित्र मुनि का तीव्र उदय, समझे? आलू प्याज काहे से खाए जा रहे हैं, ये समझ लेना। लोग नॉनवेज में कौन से एनिमल तक पहुंच गए और कौन से बर्ड तक पहुंचे, कोई भरोसा है क्या आजकल? इधर भी कौन से भी लिमिट तक, सोचो। वैसे मनुष्यता में भी नहीं आता है ये नॉनवेज खाना, मनुष्य ही नहीं बोले जाएंगे जो खा रहे हैं, समझे क्या नहीं? क्योंकि मनुष्य ऐसा रहता ही नहीं, मनुष्य हमेशा सभी की प्रति सद्भावना रखता है, वो सब खा रहे हैं एनिमल्स को। तो इनके कषाय, इनकी इतनी कषाय तीव्र है, ये चारित्र मोह का उदय। तो याद रखना, जिधर बोलना है जितने तीव्र चारित्र मोह, याद रखना। फिर मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो, प्रश्न है आपका। कितने लोगों को बोल रहे मंदिर आओ, क्यों नहीं आ पा रहे? चारित्र मोह के उदय इतने तेज। भैया जिम जाना है हमारे को, भैया हमारे को टाइम पे गेम खेलने को जाते, हम वॉकिंग को जाते हमारे दोस्तों के साथ, समझ रहे? तो ऐसे उधर फ़ोन लगाओ, चेतना नहीं, ठीक है? तो हमारे को इधर जाना है, हमको उधर जाना है, तो ये वो चीज़ मंदिर पे हावी कैसे हो गई, काय से हावी हो गई? चारित्र मोह, इच्छा ने मंदिर को स्किप करा दिया। आप समझे कि क्या काम है? आपको समझ में आ रहा है ये क्या होता है? समझ में आ रहा है?
मंदिर में जो नया पाठशाला पर भी खेलना है, मेरे दोस्त थे, कौन है ये, समझ रहे? ये चारित्र मोह है, हमेशा याद रख। ओके, क्लियर? अब चारित्र मोह इतने डेंजर फल क्यों दे रहा, इतनी तीव्र इच्छाएं कहाँ से प्रकट हो रही है? इसका कारण ये कि उस उदयावली में दर्शन मोनी के भी निषेध है। आत्मिक आत्मिक अच्छे से बैठो, अरे ध्यान दो इधर, टिक कर नहीं बैठोगे, इधर आओ सामने, टिक कर मत बैठो, ऐसे बैठो, हाँ टिक कर नहीं। तो चारित्र मुनि इतना डेंजर फल कैसे दे रहा है कि हमारे को अनकंट्रोलेबल इच्छा उत्पन्न हो रही है। क्या कहा? अनकंट्रोलेबल। एकदम सीधे सोचो, पता ही अभक्ष्य है, पता ही नहीं खाना चाहिए। मैं आपको और बताता हूँ, देखो डायबिटिक लोग रहते हैं, हाँ, उनको डॉक्टर ने बोला एक बूंद भी नहीं खाना है शक्कर तुम्हारे को, हाँ, हमें सामने बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ रोज, यहाँ आमरस मना करेगा डॉक्टर ने, हाँ, फिर मालूम है पक्का रिपोर्ट कराने का भी डर लग रहा है कि रिपोर्ट नहीं कराने की, मुझे रिपोर्ट नहीं कराने की। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अपने शरीर के लिए इतनी घातक है कि डॉक्टर बोल रहा कि मत खा, ये समझ रहे क्या? कौन करा रहा है ये? अब प्रश्न का उत्तर दीजिए आप इस बात। ये समझ रहे क्या भैया? चारित्र मोह नहीं समझा? जिस देखो कितने डायबिटिक केस अभी तक दृष्टांत दिए गए हैं, उसको बोले हैं मत खा तो भी खा रहा है। तो ये बोलना है का, ये कौन सी फीलिंग है पता क्या? कंट्रोल नहीं कर पाने वाली, समझ रहे क्या? इसको कंट्रोल नहीं करने वाले कोई वर्ड क्या है जिनवानी में? असंयम, आसक्ति, समझे क्या नहीं? तो ये उसके अंदर ये चारित्र मोहनी, सोचो उसको पता है कि इससे अपनी जान जाएंगे भी, जान, क्योंकि डायरेक्ट डायबिटिक वालों को इतनी शुगर खाने से लाइफ रिस्क आती ना, तो भी अब वो जीव जो है, समझ लो ऐसा वाला व्यक्ति है, वो मुझे एक बात बताओ, वो किसका दुश्मन है? आत्मा का कि शरीर का? दोनों का दुश्मन रहता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो शरीर को खत्म करने के मतलब क्या लेवल की इच्छा होती है कि वो शरीर के लिए जो घातक है। देखो इसलिए अभक्ष्य में तुम्हारे को 5 अभक्ष्य में अनिष्टकारक अभक्ष्य भी कहा। तो अभक्ष्य में आलू प्याज ही नहीं आते, जो आपके शरीर को सूट नहीं कर रहा, हानिकारक है शरीर के लिए, वो भी खा रहे हो तुम। तो वो रस खाने का तो खाने का, मीठा खाने का तो खाने का। तो ये इतनी तीव्र इच्छा कौन ला रहा है? चारित्र मोनी। ठीक है, ये पक्का हो गया। अब हम बोल रहे हैं चारित्र मोनी इतने डेंजर इच्छा लाता क्यों? बोलो, क्योंकि वो उदयावली में दर्शन मोनी के भी निषेध है। दर्शन मोनी के निषेध क्या कर रहे हैं? मैं एग्जाम्पल, जिसका आमरस के एग्जाम्पल दिया उसकी बात कर रहा हूँ। उसके दर्शन मोहनी में, दर्शनावर्णी गलती से बोल दो कभी तो याद रखना, दर्शन मोहनी की बात। दर्शन मोहनी जो फल दे रहा है, तो उसको ये फीलिंग है कि मैं एक पुरुष या स्त्री हूँ। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पुरुष का एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है, एक पुरुष का ले लेते हैं जिसको रिपोर्ट आ गई है क्या, शुगर हाई लेवल हो गई तुम्हारी, टेंशन हो गया, बढ़ गया है वो, और आप इसके बाद एक बूंद भी खाओगे नहीं, आम रस को छूना भी मत, डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट बोला है, 2-3 डॉक्टर ने, ठीक है। अब ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं हम। अब उसके चारित्र मोनी कितना डेंजर फल दे रहा था, खा ले रहा है वो, नहीं बोलने के बाद भी। तो फिर उसको उसके निषेकों में, उदयावली में निषेक है किसके? दर्शन मोनी के। वो दर्शन मोनी उसको फील क्या करा रहा है? भैया अपन तो पुरुष है, अपनी जिंदगी इतनी छोटी बची, जाने से पहले मन का पूरा कर लो ना, है क्या नहीं? कल को कहाँ रहेंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस टाइप की कुछ फीलिंग आती है। भाई थोड़ी सी जिंदगी बची, आखिरी रहा तो अपना, समझ रहे? तो ये यहाँ पर वो आत्मा है, उसको कर्म बंधन है, उससे उसको ये फल आ रहे हैं, ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है, अपन शरीर नहीं है, ये बातें कुछ पता है कि उसको नहीं, ये समझ में आ रहे हैं। उदयावली, मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको उदयावली में कितने निषेध दे। अब हमारी केस ले लो आप, हमारे पास भी उदयावली और उसमें 8 कर्म निरंतर फल दे रहे हैं। ये ट्रेस कर पा रहे हो तो आपकी जिंदगी से ट्रेस करना, 8 कर्म का फल समझ में आ रहा है। तो उदयावली में एक भी दर्शन मोनी का निषेध नहीं रहे, इसका नाम सम्यक दर्शन। यदि रहे तो देशघाती रहे, समझे क्या नहीं? इतना समझे, इसका नाम सम्यक दर्शन है, बराबर है। उदयावली में अगर दर्शन मोहनी नहीं है
और सत्ता में है तो उपशम सम्यक्त्व। उदयावली में दर्श सम्यक मोहनी की प्रकृति है तो क्षयोपशम सम्यक्त्व, और सत्ता में और उदयावली में दोनों में भी दर्शन मोहनी नहीं है तो वह क्षयिक सम्यक्त्व। क्लियर हुआ? परिभाषा समझ में आई? समझ में आया कि नहीं में? तो अब क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? अब 8 कर्मों की उदयावली याद रखना। ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी इंसिडेंट, प्रॉफिट लॉस सक्सेस फेलियर, निंदा प्रशंसा रोग निरोगता, सब उदयावली पर खेल है। जो वर्ड बोलते उदय प्रमाण, अपने कर्म सिवाय जी को कोई न, जे कर्म पूरब किए खोटे। अब कितने जिनवानी के कितने कथन बताओ आपको, जहाँ जहाँ कर्म कर्म बोला गया है। तो पूरा नियंत्रण, पूरा संचालन कहाँ पर है? उदयावली में। तो मुझे एक बात बताओ, ये है कि नहीं? आप मुझे बताओ, आप बच्चों का क्या चेंज करोगे आप? उदयावली में जाके कुछ चेंज कर सकते हो, इसलिए बोला सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान। कर्मोदयान मतलब वो उदयावली। क्लियर हुआ? स्वकीय कर्मोदयान जो शब्द है वो कहाँ से आए समझे आप भी? तो उसको हम निरोगी रखना चाहते हैं, निरोगी, उसका हाथ अच्छा हो जाए, उसका ये अच्छा हो जाए। तुम्हारे हाथ में उसके उदय जितनी देर उसको फल देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते भावों के सिवा। अपने भावों में जो राग द्वेष करने के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो उदयावली पर सब कुछ संचालित होता है। तो ध्यान कहाँ रहना चाहिए? सोचो, सोर्स जहाँ पर है वहाँ पर ध्यान होना चाहिए। इफेक्ट कहाँ आ रहे वहाँ पर नहीं। जैसे कॉज पर, मतलब ये प्रश्न क्यों बना, इन्होंने ऐसा क्यों किया, अरे मैं सक्सेस क्यों नहीं आया, ये इसने कुछ तभी टांग अड़ी। तुम समझ नहीं रहे। कोई टांग अड़ा रहा नहीं, किसी ने टेढ़ा बोला नहीं, किसी ने बैड बिहेव किया नहीं, सब उदयावली करा रही है। हाँ या नहीं? जब तक ये स्वीकारोगे नहीं, तुम ब्लेम गेम ही खेलोगे दूसरों के ऊपर, परेशान रहोगे बाहर की सिचुएशन ठीक करने में। मैं एक को भी कुछ बोलने दूंगा नहीं, आप सब बराबर मेरे हिसाब से चलेंगे। तो ये उदयावली बोलेगी तो होगा ये। उदयावली में है दर्द, कोई सुनने का नहीं, तो दुनिया की तैयारी कर यहाँ पर, कोई सुनने आने तेरा। हाँ या नहीं? ये जो बोलते ना अच्छे दिन आते बुरे दिन आते, सब घेर के आया, ये क्या रहता है ये? है कि नहीं? और उसके बाद अच्छे दिन आ गए, भैया आपको टेंशन नहीं रहा उसको, तो किसने लाए? और उसके खराब दिन आ गए, कहा उसको रोग हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसको तो पूरे बैंकरप्ट हो गया, जमीन पे आ गया, है ना, दिवाळखोर हो गया वो। कहाँ से हुआ ये? और समझ रहे, क्षण क्षण बदलते हैं उदयावली में प्रसंग। ये समझ रहे क्या? ये पक्का कर लो, ये चैप्टर पक्का होने पर आपको पूरे जीवन में सिचुएशन बदलने वाले पूरे बर्डन से जीरो हो जाएंगे आप। हो जाना ही चाहिए। अगर जिनवानी पढ़कर हम बर्डन फ्री नहीं है तो क्यों पढ़े हम? अगर बर्डन फ्री होने पर ही तो फिर हम प्रसन्न रहेंगे, हम प्रभाव न कर पाएंगे, है क्या नहीं? हम खुद आनंदित होंगे और हमारे बच्चों को, जितने हमारे से कनेक्टेड लोग हैं उन सबको आनंदित कर पाएंगे। बाहर की सिचुएशन चेंज करो, पैसे लाओ, मेहनत करनी पड़ती, पुरुषार्थ करना पड़ता, समझे? पुरुषार्थ अंदर वाला रहता। उदयावली को चेंज करना पुरुषार्थ है, बाहर के पुद्गलों को चेंज करना पुरुषार्थ नहीं है। जिन्होंने ने जो भी पुरुषार्थ बोला है वो क्या बोला है? उदयावली को चेंज करना, मतलब भावों को चेंज करके उदयावली में चेंज करना, इसको पुरुषार्थ बोला है। बाहर की कोई चीज़ चेंजेस करने को पुरुषार्थ बोला ही नहीं गया। हम बहुत मोटी बुद्धि के थे तब हमारे को बोला गया कि मंदिर जाने का पुरुषार्थ करो। क्या करना था वहाँ पर भी? वो जो तीव्र इच्छा थी उसको छोड़कर मंदिर जाने वाले भाव क्रिएट करना, वो पुरुषार्थ था। हाँ या नहीं? नहीं समझे आपस से? पुरुषार्थ किधर करना है? ऐसे भाव करो कि उदयावली चेंज हो। समझ रहे? बाहर को कोई चेंज करना ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं अगर उदयावली चेंज करूं तो याद रखना, मेरे जितने दुश्मन है वो आके पैर पड़ेंगे मेरे, है कि नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो ये तो गलत तरीके से पैसे कमाते कुछ लोग, उनके बच्चे देखो कैसे बिगड़ते भयंकर। ये तो देखेंगे आपने, सुने कि नहीं तुमने? जैसा देखो बोलते हैं, जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। समझिए, धन से अन्न आएगा, अन्न खाएंगे वो सब मन होगा, वैसे फल आते हैं। समझ रहे? रूल है। हाँ, फिर अन्न कहाँ से आया? धन से। धन कैसे आया? गलत कामों से। तो उनकी संतानें बिगड़ती हुई दिखी, मैंने बहुत देखी है, एक दो की बात ही नहीं है, ठीक है? तो बोलना ये है कि ये चेंज कहाँ से होता है?
उदयावली में आप देखना किसी किसी का, जैसे अभी देखो पेपरबाजी हो रही थी एक के पीछे बहुत सारी, पता है नाम लेना नहीं हमारे को, 3-4 दिन नॉन स्टॉप पेपरबाजी हुई, वीडियो वायरल हुआ है ना। उदयावली चेंज हुई कि सब कुछ चेंज हो जाता है क्या नहीं। इतने डेंजर डरते थे सब लोग और सब उसको टारगेट करने लग गए। तो ये मुझे बोलना है, अब ये तो प्रैक्टिकली देखो आप, खेल कहाँ चल रहा है, इधर, बाहर क्या चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन कहाँ हो रहा है, इधर से। ये सब क्या है, पर्दे पे आने वाले चित्र, तो चित्र चेंज करने क्या नहीं, प्रोजेक्शन चेंज करो। तो उदयावली में आओ, उदयावली में हम आयु को ध्यान देंगे, हम वेदनी को ध्यान देंगे, वो पहले चेंज होते हैं। अगर तुम वहाँ पर उदयावली में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, पहले दर्शन मोहनी का उदय रोक सकते हो, फिर उदयावली में। देखो उदयावली में सबसे पहले चेंज आता है दर्शन मोहनी में, और वो क्या सेनापति, वो सबको 8 को लेके चलता है। वो बोलता है मैं काम कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, सब हम संभाल लेता हूँ अकेला। तो दर्शन मोहनी है उस उदयावली का सेनापति, ठीक है। उस दर्शन मोहनी का हमारे को क्या करना है, उदय आने देना नहीं है। मतलब उसको, वो सत्ता में रहे भले ही, लेकिन वो उदयावली में ना पहुंचे। तो वो उदयावली में उसको आने से रोकने का नाम है उपशम। सत्ता में रहे लेकिन उदय ना आने दे, जैसे सत्ता है लेकिन उदय ने आने दिया हमने उसको, हाँ, तो वो हो गया उपशम। उपशम के फिर 2 प्रकार, हाँ, उदय में रहा तो फिर मिथ्या तो रहेगा ना, उसने फल दे दिया तो तुम देह को मैं मानोगे। उसने फल दिया क्यों, क्योंकि तुम खुद को भूल गए, है क्या नहीं। सम्यक तो कार्य क्या, मुझे मेरी सत्ता पहचानने में आना, है क्या नहीं। तो ये उदयावली में मुझे मेरी सत्ता ही नहीं पहचाने दी जा रही है, क्योंकि उदयावली में एक ऐसा दर्शन होनी है जो मुझे ये फील कराता है कि ये विशाल मैं हूँ। ये कर्मों ने उत्पन्न किए हुए मिट्टी का शरीर जो जड़ पदार्थ है उसको मैं मानने का लगाता है। ये कौन, ये दर्शन मोहनी की उदय। तो इसको उदयावली में आने दूंगा नहीं, समझे क्या नहीं। तो उदयावली में आने नहीं देना, भले ही सत्ता रहे, उसका नाम उपशम है। उसके 2 प्रकार, उपशम, प्रथम उपशम से द्वितीय उपशम, ठीक है, क्लियर हुआ। अब उदयावली में आए तो आए, लेकिन उसको इतना कमजोर करके लाऊंगा कि वह मुझे मेरी सत्ता भुला नहीं पाए। क्योंकि हमने उसको पहली बार जब उसका उदय रोका था तब हमने उसके 3 टुकड़े कर दिए थे, है कि नहीं। हमने उसका उदय कमजोर कैसे किया, याद रखना। पहले उदयावली में बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे निषेक आते थे, किसके, दर्शन मोहनी के। हमने ये 5 लब्धियों के माध्यम से उसके निषेक एकदम स्पीड से घटाए। ये तो समझे ना आप, क्लियर हुआ क्या। उसके निषेक एकदम क्वांटिटी घटा दी थी हमने, ये 5 लब्धियों के माध्यम से, देश न सुनकर, प्रायोग्य करके, करण से, उसके हमने क्या कर दिए, उसके निषेक एकदम स्पीड से घटा दिए। और उस स्पीड से जब उसके निषेक घटे तो हमने क्या किया, फिर उसके उदय को रोका कुछ देर के लिए, उदयावली में आने नहीं दिया उसको दबा दिया। उस दबाने का नाम उपशम है। जब हमने दबाया कुछ देर के लिए, उसको उदय में नहीं आने दिया, तो उसके 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े में से अब वापस वो उदयावली में आने के लिए रेडी है। तो हमने क्या बोला कि भैया देखो क्या करना है, हमने बताया था कल कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है, उससे अनंतवा भाग इसका है और उससे अनंतवा भाग इसका है, समझ में आया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, उससे अनंत कम पावरफुल है ये, और उससे कम पावरफुल, अनंत कम पावरफुल है सम्यक मूल्य। तो उसको हम उदयावली में आने दे रहे हैं और बाकी 2 को उदय में नहीं आने दे रहे हैं। इसका नाम शयोपशम सम्यक तो है, ठीक है। तो शयोपशम की चर्चा आप लोगों को प्रारंभ की थी अपनी थोड़ी सी, अब अपन और पढ़ेंगे। पर हमको बोलना है उस समय क्या होगा कि उदयावली में वो आएगा तो जरूर, लेकिन इतना फल नहीं दे पाएगा कि हम अपने आप को भूल जाए। इतना ही फल देगा कि थोड़े से दोष लगे चलमला गाढ़ वाले, बाकी वो हमारे को भुलाने जितने शक्तिशाली निषेक हम उदयावली में नहीं आने दे रहे। पक्का हुआ, समझा। इस भूमिका में ही इतना समय लगाया हमने ताकि हम ये अच्छे से समझे। चलो आओ, शयोपशम क्या है वो समझते। थोड़ा सा पढ़ा था हमने, फिर से पढ़ते। तो 33 है ना हमारा, 32, ओके, 34, ओके, एक सेकंड।
हाँ चलो, क्षयोपशम क्या है सो कहते हैं 334 पर। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है उसके अनंत भाग मिश्र मोहनीय का है। ठीक है, वो तो अभी बोला आपने। उसके अनंत भाग सम्यक मोहनीय का है। ठीक है, 3 में से इनमें सम्यक मोहनीय प्रकृति देशघाती है। समझ में? ये 2 हो गई सर्वघाती और ये हो गई देशघाती। समझ रहे? मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी है सर्वघाती, सम्यक मोहनी जो है वो है देशघाती। ठीक है, उसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता। जब उसका उदय होता है तो सम्यक्त्व का घात नहीं होता, किंचित मलिनता करे, थोड़ी सी मलिनता वो करता है। मतलब सम्यक तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा दोष आएगा। ठीक है, मूल घात न कर सके उसी का नाम देशघाती है। वर्ड क्या है? देश, क्योंकि वो मूल घात नहीं कर रहा। मूल घात करेगा तो सर्वघाती नाम पाएगा वो, लेकिन उसका नाम है देशघाती, यानी वो पूरा नाश नहीं कर पाएगा। समझ में आया? देखो आगे। सो जहाँ मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षयजना, और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए वही उपशम है। ठीक है, और बस इतना ही समझते हैं। अब देखो ध्यान से। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने जो दर्शन मोहनी की सत्ता थी उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। मिथ्यात्व वाली पहली जो थी वही, प्लस और 2 ऐड हो गई उसके अंदर, मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी। अब इन तीनों में से 2 तो है सर्वघाती और 1 है देशघाती। और हमारे को सम्यक तो कौन से चाहिए? अभी सब हमारा क्षयोपशम सम्यक की चर्चा चल रही है। मतलब उसमें क्या होगा? सम्यक मोहनी का उदय आएगा। ठीक है, मतलब देशघाती का उदय चले और सर्वघाती का उदय नहीं हो तो वो क्या हो? प्रश्न है, उसका उत्तर है क्षयोपशम। तो देशघाती का उदय और सर्वघाती का क्षयोपशम, इसका नाम क्षयोपशम सम्यक्त्व है। वापस समझ लें, जहाँ जहाँ क्षयोपशम वर्ड आया है वहाँ पर 3 चीज़ें हैं: क्षय, उपशम, उदय। क्षय और उपशम हुआ सर्वघाती का और उदय हुआ देशघाती का। क्लियर हुआ? 3 चीज़ें, नाम में 2 ही चीज़ें हैं, क्षय और उपशम, लेकिन उदय भी है वहाँ पर। किसका उदय है? देशघाती का। जब भी मैं भी 11 के केस में भी बता दूंगा आपको। ठीक है, क्षयोपशम बोलते, गैर का क्षयोपशम, गैर का क्षयोपशम, वो क्यों बोला गया वो बोलते हैं। समझ में आया? कि कितने रहेंगे क्षयोपशम में? आराम कितने? ध्यान किधर है? एक ही रहेगा। हाँ, कौन सा? हाँ, वो क्या है? वो उसका क्या चलेगा? सम्यक मोहनी का उदय, क्या उपशम के क्षय? सम्यक मोहनी का क्या चलेगा? क्षय भी और उपशम भी। ध्यान दो जरा, ध्यान से, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट मत रहो। सर्वघाती का क्षय और उपशम, ये 2 प्रकृति का क्षय भी चलेगा और उपशम भी, और इसका चलेगा उदय। समझ में? मतलब उदयावली में कौन मिलेगा आपको? सम्यक मोहनी। और वो 2 का क्या होगा? तो उसका उत्तर है क्षयोपशम। ठीक है, अब 2 क्षयोपशम में 2 वर्ड आए, क्षय और उपशम। अभी क्या है क्षय और उपशम वो समझो। कि देखो, जो हमारे पास 2 जातियां हैं दर्शन मोहनी की, उसमें कुछ की मैच्योरिटी काल ऐसी है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हम कि हमें एग्जाम्पल लेते 8:05 तक हमने उपशम सम्यक्त्व किया, मतलब वो गैप क्रिएट किया। अब जब 5 सेकंड कंप्लीट हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? तो जब 5 सेकंड जो हमारे पास सम्यक्त्व था उपशम वाला, उसमें हमने 3 टुकड़े कर दिए। समझ में? अब वो 3 टुकड़े होने के बाद वो जो 2 प्रकृतियां है, ऊपर वाली कौन सी? ये 2 है ना, मिश्र मोहनी, इन दोनों को, और एक तीसरा, तो हम क्या हुआ? 5 सेकंड जब हुए
तो इस 5 सेकंड के बाद ये तो फल देना प्रारंभ कर दी, सम्यक मोहनी। समझ में? अब हम 8 बज के समझ लेना उसको 9 बजे तक सम्यक तो था, शयोपशम ऐसा हम पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। 9 बजे तक उसको शयोपशम सम्यक तो है। तो क्या हुआ 9 बजे तक का? तो 8 बजकर 5 सेकंड के यानी 6 सेकंड से चालू करते हैं। उस वहाँ से लेकर 9 बजने तक जितने जितने इन दो कर्म की प्रकृतियाँ फल देने वाली थी, उनको उद्यावली में आने ही नहीं दिया गया, तो उनका तो हो गया क्षय। समझ में आया? क्योंकि हमने उदय में किसको आने दिया? सिर्फ सम्यक मोहनी को। 8:15 से लेकर 8:06 से लेकर 9 बजे तक हमने उद्यावली में किसको आने दिया? सिर्फ सम्यक मोहनी को। और उतने समय जो पहली दो प्रकृतियाँ फल देने के लिए आई थी, उनको फल देने दिया नहीं, इसलिए उनका क्या हुआ? क्षय हुआ। समझा क्या? क्षय का क्या? हाँ, इस अपेक्षा से निर्जरा भी वर्ड यूज किया ना मैंने, आगे देखो। हाँ, निर्जरा देखो, उदय हुए बिना निर्जरा होती है, उसका नाम तो क्षय जानना। निर्जरा वर्ड आया कि नहीं आया? समझ में आएगा? परिवर्ड है। तो क्या हुआ वहाँ पर? वो फल देना चाह रहा था, लेकिन हमने फल देने दिया नहीं, तो क्या किया? उसका क्षय किया। अब 9 बजे के बाद वाला जो समय है, उसमें भी कुछ ये सर्वघाती वाले, ये दो ऊपर वाले फल देने वाले थे, तो उनको हमने बोला कि भाई कोई प्रीपोन होएगा नहीं, किसी की उदीर्णा होगी नहीं, उनकी सत्ता बनाई रखी। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? उनकी सत्ता है लेकिन उदय नहीं है, तो उनका हुआ उपशम। समझ में आया? नहीं समझा? फिर से समझाता हूँ। देखो, सर्वघाती का ही 2 केस होगी, सर्वघाती की ही, और सर्वघाती हमारे पास 2 प्रकृतियाँ है यहाँ पर। समझ में आया? अब मैं दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, सर्वघाती। सर्वघाती जो है उनको कुछ देर के लिए फल देने दिया ही नहीं, जो अभी का वर्तमान टाइम है हमारा, उसको फल देने दिया नहीं जा रहा, और उनका मैच्योरिटी टाइम 9 बजे तक का ही था, तो क्या करे? उनका मैच्योरिटी टाइम आ गया और फल दिया नहीं जा रहा, तो वो निर्जरित हो गए। निर्जरा समझी? कैसी निर्जरा हुई? दबा की नहीं, वो तो क्योंकि उसका टाइम 9 बजे तक था ना, उसको अपना फल 9 बजे तक के बाद नहीं देते आएगा। मतलब हमारी स्थिति बंद जब हमने किया था, तो हमने बोला था इसका टाइम 8:06 से लेकर 8:06 से लेकर 9 बजे तक का होगा। अब इतने पीरियड में जितने निषेक आने वाले थे, 8:06 से लेकर 9 बजे तक के जितने सर्वघाती के निषेक आने वाले थे, हमने उनको उद्यावली में नहीं आने दिया ही नहीं, तो क्या हो गया? उनका मैच्योरिटी टाइम आ गया और उद्यावली भी नहीं आ पाई, तो उनकी निर्जरा हुई। समझा? निर्जरा को वर्ड क्या यूज कर रहे हो? क्षय। समझा? हाँ, तभी तो हम हम मैं आत्मा हूँ ये भूलने दिया ही नहीं स्वयं को। उसका क्या किया फिर? सावधान रहे, सावधान। अरे अपन शरीर नहीं है, सावधानी में बने रहे, तभी तो वे जो सर्वघाती है वे फल न दे पाए। अगर भूलने के लिए रेडी, इंजॉय करने में, टेलीविजन में, और समझ में आए, तो वो फल दे देगी सर्वघातियाँ। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात हुई। फिर समझ रहे हैं? कठिन जा रहा है? भाव और ज्ञान एक ही पकड़ा, ज्ञान और भाव एक ही पकड़ा, ठीक है। मतलब ये सब खेल है हमारे भावों का, जो ज्ञान में ही होता है, ठीक है। तो अब समझ में आया? जो अब उनको 9 बजे तक का ही टाइम था उनका मैच्योरिटी टाइम, और 9 बजे तक तुमने किसी कुछ फलाने दिया नहीं, एक का भी, तो फिर क्या हो गया? वो सब निर्जरित हुई और उसका हुआ क्षय। समझ में आया? और जो 9 बजे के बाद जिनकी मैच्योरिटी टाइम थे, उसको हमने बोला ठीक है तुम रहो, बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या हुआ? उनका उपशम। समझे क्या? तो ऐसा हुआ क्षय और उपशम। समझा कि नहीं समझा? समझा क्या नाम? हाँ, उदय काल, उदय स्थिति पता है? कर्म के 4 स्थिति 4 बंद रहते, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव। तो सबका एक मैच्योरिटी टाइम रहता है कि स्थिति कितने दिन के बाद फल देगा, और जब तक वो फल नहीं देता उसको क्या बोलते? अबाधा काल। जब तक वो फल नहीं देता उसको बोलते हैं अबाधा काल।
और फिर वो फल देना प्रारंभ करता है, तो वहाँ से होता है उदय काल। समझ में आया? तो मैच्योरिटी टाइम, इंग्लिश में उसको मैच्योरिटी टाइम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब वो समझ में आ गया। तो क्षय और उपशम किसका हुआ? सर्वघातियों का। समझ में आया? और उसी समय उदय चलता रहा देशघाती का। अब ये समझ में आ गया। आप ज्ञान के लिए थे, ज्ञान के लिए लेते नहीं। सम्यक मोहिनी 5 सेकंड तो उपशम था। 6 सेकंड से लेकर 9 बजे तक जो था वो सम्यक मोहिनी था। क्षय उपशम सम्यक तो था। 5 सेकंड हुआ उपशम सम्यक हुआ। फिर बाद में 55 सेकंड हुआ, क्या कितने घंटे, 59 मिनट 55 सेकंड, वो हुआ क्षय उपशम सम्यक। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो उस समय के लिए क्या हुआ वो बात बता दी आपने। वहाँ पर क्या हुआ? सर्वघाती का क्षय भी हुआ और उपशम भी हुआ। अब हम ज्ञानावर्णी के केस में लेते हैं। हम बोलते हैं ना भैया इसका क्षय उपशम बहुत अच्छा है, इसका क्षय उपशम कम है। हम ये बहुत यूज़ करते हैं ना वर्ड, ज्ञान का क्षय उपशम, ज्ञान का क्षय, उसको भी समझो। तो ज्ञानावर्णी में कितनी प्रकृतियाँ हैं? बोलो आरम। 5 प्रकृतियाँ हैं। कौन सी? हाँ हाँ, ठीक है, ओके। इसमें से सर्वघाती कौन है और देशघाती कौन है, ये प्रश्न है। सोच के बोलो, टफ नहीं है, बहुत इजी आंसर है। सर्वघाती, हाँ हाँ, वो सर्वघाती है। ओके, हाँ बोलो। बोलो बोलो, अभी आप सर्च करना। केवल ज्ञानावर्णी यह है सर्वघाती, समझे? और जो 4 है वे है देशघाती। आप चेक कर लेना, पहले कंफर्म कर लेना, है ना? करेक्शन हुआ तो करेक्शन कर भी दूंगा, ठीक है? क्या बोला? केवल ज्ञानावर्णी है सर्वघाती, और वो जो 4 है बाकी बचे वाली वो है देशघाती। समझ में? अब देखो क्या होता है हमारे केस में, जितने समझो छद्मस्त जी है उनके केस में, उनके केस में क्या होता है? देखो समझो देवगति में गया, नरकों में गया, या कभी उसको अवधि गया प्रकट भी हो जाता है। समझ रहे? और मुनिराज को वो मनोपर्याय हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? देशघातिया फल दे रहे हैं। समझ रहे? मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण फल दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? ज्ञान का पूर्ण घात तो नहीं हो रहा। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान से ना, कठिन जा सकता है। अब मुझे दोस्तों ज्ञान गुण को पूरा घात करने वाला कोई कर्म है क्या हमारे पास? याद रखना, ज्ञानावर्णी में से तुमने चारों में से एक को भी सर्वघाती बोला तो भी तुम्हारा ज्ञान जीरो करना पड़ेगा। समझ रहे? हमारा ज्ञान जीरो होता है क्या? निबोध में भी चला जाए तो ज्ञान जीरो नहीं होता। इसका मतलब ये 4 प्रकृतियाँ देशघाती है। समझ में आ रहा है? मति ज्ञानावरण, 4 को भी छोड़, 2 को ले लो आप। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, ये कैसी घाती है? देशघाती की सर्वघाती? देशघाती। वो समझ कर देगी तो ज्ञान जीरो हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा आत्मा, तो वो होता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ये दोनों प्रकृति कैसी है? देशघाती। समझ में? और समझ, और इसी के साथ केवल ज्ञानावरणी है जो है कर्म, वो कैसे केवल ज्ञान को कितना घात रहा है? पूरा। थोड़ा केवल ज्ञान आन दे रहा है, थोड़ा नहीं आन दे रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? केवल ज्ञानावरणी कितना फल दे रहा है? पूरा। केवल ज्ञान का पूरा घात है या नहीं? तो उसका क्या हो रहा है हमारे साथ अभी? क्षय और उपशम, जैसा अभी अपनी सर्वघाती का बोला। वर्तमान में वो हमारे को उदय देने दे रहा नहीं है, मतलब समझ रहे? सर्वघातिया, और इसका उदय चल रहा है, किसका? देशघाती का। इससे ज्ञान हमारा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मतलब ऐसे समझना, क्षयोपशम कुछ तो भी रह गया, कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें, रुक जाओ मैं बोलता हूँ। हाँ, वैसे तो वही है जो अपन पढ़ रहे हैं, वैसा ही है। पर सर्वघातिया का जो सर्वघाती के निषेध कुछ क्षय रूप है, कुछ उपशम रूप है। कौन से? मति ज्ञान, शब्द ज्ञान, दोनों ज्ञान के जो उदय हो रहे हैं
उसमें देशघाती का उदय चल रहा है, तभी हमारे को ज्ञान खुला हुआ है। समझ, ध्यान से अब आगे ध्यान। अब सोचो, यही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के फल याद रखना तीव्र होने लग जाए तो ज्ञान स्पीड से घटता जाता है। समझे कि नहीं? अब समझे। अब ये जितना भी हमारे को कम ज़्यादा ज्ञान दिख रहा है, ये काय का है? मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण कितना फल दे रहा है उस पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ? नहीं समझे? हम निगोदिया की केस है या एक देखिए पेड़ की केस ले लो, जीव है उसके अंदर, है ना? अब उसको वही मति ज्ञानावरण है और शुद्ध ज्ञानावरण है, तो उसको कितना घात रहा है सोचो। उसके ज्ञान को इतना ज्ञान को घाता है कि सिर्फ कोई हवा टच हो जाए तो थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए। कोई पत्ता हिल गया तो थोड़ी हवा आ गई, तो किसी ने टच कर दिया तो इतना सा। और हमारा ज्ञान खुलते खुलते सोचो हम कितने संगी पंचेंद्रिय हो गए। समझे कि नहीं? और तो ज्ञान क्या हुआ है? शैवक्षम बढ़ा। समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते शैवक्षम अच्छा है, और यही शैवक्षम लब्धि हमारी। समझ में आ रहा है? ज्ञान खुलकर इतना खुला कि 5 इंद्रिय जितना भी और मन जितना भी ज्ञान खुल गया। मतलब दर्शनावरणी मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण इतना मंद फल दे कि इसको 5 इंद्रिया और मन का प्रयोग करते आए। इसका नाम बोलो शैवक्षम लब्धि है। क्लियर हुआ? पक्का हो रहा है? अच्छा चैप्टर है, बहुत गहरा है, अच्छा समझ में आएगा आपको। जब मति श्रुत ज्ञानावरणी, मतलब सोचो उदयावली में मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण मंद फल दे ताकि हम अपने ज्ञान से विचार करने लग जाए, यह होना यह है शैवक्षम लब्धि। अब विशुद्ध लब्धि को ध्यान से सुनना। देखो समय होते जा रहा है, कितना कितना करूँ कवर, इतना सही हुआ। अब दूसरे कौन सी लब्धि? विशुद्धि लब्धि। वही याद रखना, चारित्र मोहनी की प्रकृतियां मंद फल दे तभी उसकी विशुद्धि लब्धि आएगी। क्यों? अगर चारित्र मोहनी की फल तीव्र आने लग जाए तो वो मंदिर आएगा ही नहीं, देश शास्त्र गुरु के निकट आएगा ही नहीं। समझे? ये कहाँ हो रहा है बताओ? ये लब्धियां कहाँ पर बताओ? पूरी उद्यावली में है। समझे? अब समझा क्या? हम तो अभी तो भावों से समझ रहे थे, और आपको अभी मैंने कहाँ से बताया? कर्म से। समझा आपको? कर्म उद्यावली में चेंज हो रहा है। देखो शैवक्षम मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण ने ढीला फल किया तो हमारा ज्ञान खुला। चारित्र मोनी ने ढीला फल दिया तो हमने विषय को छोड़कर मंदिर को चूज किया। और बोलो जो खुला हुआ ज्ञान है उसका डायरेक्शन सीखने की ओर लगाया, देश शास्त्र गुरु के उपदेश। समझ रहे? ये देश लब्धि। अब समझना ध्यान से। और देखो मैं आपको बताऊँ, इतने अल्पज्ञ थे हम कि हमको हमारी सत्ता समझ में नहीं आ रही थी, और ये जिनवानी पढ़ते पढ़ते लोकालोक समझ में आने लग गया। तो क्या हो रहा है? जो सीखने वाला रहता है ना, उसके वो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण इतने ढीले पड़ते हैं। आपको पता है शुद्ध ज्ञानावरण इतना ढीला पड़ता है कि वो शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान जितना ज्ञान प्रकट कर लेता है या नहीं? है ना? परोक्ष केवल ज्ञान इतना ज्ञान हो जाता है उसको समझ रहे? शुद्ध केवली बोलते हैं उसको। इतना पावरफुल किया जा सकता है अपने ज्ञान को, वो तो सिर्फ हम भूल गए खुद को। वो तो सच में इतना ज्ञान है हमारे पास। क्या वो खेलने में व्यस्त है पागल जैसे। समझे कि नहीं? तो हम तो है कौन? विचार करो। समझ में आ रहा है? तो अब शैवक्षम समझ में आया? शैवक्षम शैवक्षम हमारे ज्ञान का शैवक्षम इतना भी रह सकता था कि हम एक इंद्रिय निगोदी रहे, और शैवक्षम इतना मिला है। सोचो मैं आपको बता देता हूँ, और बुरा मत लगने देना। तुम जितने कास्ट है उन सब की कास्ट में देख लेना, शार्पेस्ट माने जाते हैं गुजराती और राजस्थान के लोग। और समझे? एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, बिजनेस से देखो तुम, इससे देखो हम बराबर वही कास्ट में हैं। जैनों में शार्प माइंड मतलब शैवक्षम विशेष वाली प्रजाति में जन्मे हैं। और ये बोलता हूँ कि इन प्रजातियों में जैसे ये लोगों में शैवक्षम इतना अधिक क्यों है? क्योंकि इनके भोजन में कभी भी गंदे पदार्थ नहीं थे, नॉनवेज वगैरह नहीं थे। समझ में? सात्विकता बनी हुई थी उनके जीवन में, भोजन में, वस्त्र में।
तो इनके शयोपशम खुले हुए और स्पष्ट थे, अच्छे थे। फिर इनके शयोपशम ने स्वयं को खोजा, समझे क्या नहीं? और फिर स्वयं को खोजते खोजते सब प्राप्त किया। आप समझ रहे? और हम बराबर उसी में है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम हमारे जो आसपास के कॉम्बिनेशन है वो इतने गजब है। आपकी उदयावली में देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या उदयावली लेकर आए हो आप, ज़बरदस्त शयोपशम खोल कर लाए, विशुद्धि लेकर आए समझ रहे? सब कॉम्बिनेशन अच्छी लेकर आए, पर फिर वो देखते उदयावली इतनी अच्छी और वर्तमान परिणाम पूरी तरह बर्बाद करने के लिए तुले हुए खुद पर। बोलते यार क्या बताया इस जीव को, अब क्या करें हम? समझाए तो कितना समझाए, उसको समझ ही नहीं रहा कि वापस से शयोपशम स्पीड से घटेगा, फिर एक केंद्रीय चित्ता हो जाएगा। तो ये काहे के लिए मिला है? ये शयोपशम विशुद्धि काहे के लिए मिली है बताओ? स्वयं का अनुभव करने के लिए मिली है ना? हम स्वयं को अनुभव किए बिना गए तो याद रखना क्या किया इस चीज ने? अपने शयोपशम की बर्बादी। निधि इतनी बड़ी मिली थी इसको कि वो विचार करके स्वयं को जान ले। सोचो किसको मिली ये निधि बताओ? एक तो अनंत राशि ऐसी है जिनको शयोपशम लब्धि ही नहीं, और जिनको शयोपशम लब्धि जैसे देव हो, कुछ मनुष्य है, नारकी है ना, वो संगी पंचेंद्रिय वाले भी है, तो उनको जिनेंद्र हुआ, सच्चे देव शास्त्र गुरु ही नहीं, तो विशुद्धि वाले भी नहीं। हम तो सब लेवल क्रॉस करके, मुझे बताओ हम कौन से लेवल पर बचकर आए हैं, कितने कम प्रमाण में हम हैं, और कितने भाग्यवान जीव है कि हम अपने आप को जान सकते हैं। सिर्फ चर्चा ही नहीं, हम अपने आप का अनुभव कर सकते हैं, और याद रखना हम भ्रम तोड़ सकते हैं, हम दो चार भोग में निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। हम उस कगार पर खड़े हैं, किनारे पर, और किनारे से बीच में दौड़ वापस समुद्र में जाने वाले बाप रे, इनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। इसका क्या होगा इस जीव का वापस, ये कब देखने को मिलेगा ये जीव पता नहीं, क्योंकि निगोद में चला जाएगा एक तो, ये शरीर से भी देखने को नहीं मिलेगा बाद में कभी, कितने ही काल तक। और नहीं हम क्या करें, सब तो वैसे पूरी दुनिया वैसी है, हम क्यों, हमारे कुछ क्यों बोल रहे तुम? पता थोड़ी पूरी पूरी दुनिया निगोद पहुंचने वाली, पूरी की पूरी, जिसकी तुम कंपैरिजन कर रहा है। इसमें से बस थोड़े जीव निकलेंगे यहाँ से, बहुत कम, क्योंकि देखो विदेश क्षेत्र की संख्या है 608 में, तो उसमें से यहाँ के कितने रहेंगे? और फिर साक्षात तीर्थंकर है, वहाँ से 608 में ज़्यादा संख्या होगी ना, यहाँ पे तो बहुत कम होंगे। तो उसमें से हम है कि नहीं है, क्या लगता है? खुद को चेक करो। नदी ये शयोपशम जाएगा उदयावली में, दर्शन मोनि फल ना दे सके, इतना पुरुषार्थ करना है। दर्शन मोनि को फल देने दूंगा नहीं, दिया तो सर्वघाती को फल देने दूंगा नहीं, समझे कि नहीं? यानी मैं स्वयं को भूलूंगा नहीं, मैं इस देह के भीतर चैतन्य सत्ता हूँ। पुराने अपराध से शरीर कर्म बंधे, कर्म के उदय से शरीर मिले, शरीर के पास आसपास संयोग है, वो मेरा कुछ नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। इस शरीर के भीतर असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का स्वरूप, समझे कि नहीं? सिद्ध समान भगवान, चेतना गुणों से भरा हुआ अनंत सिद्ध दशा का धारक, समझे कि नहीं? उत्पादक ऐसा परमात्मा तत्व, त्रिकाली ध्रुव, शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा, वह मैं हूँ, यह अनुभूति हमारे को पार कराएगी। और मैं विशाल हूँ ऐसी भ्रांति हमारे को अनंत संसार भटकाएगी। इसलिए आप जागो चेतन, मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बार भाव। चल सहजा।